अगर कोई ये कहता है कि मैं सुनता नहीं, मैं पुकारने पर हाजिर नहीं होता, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। सोचो, मैं आराम से शिरडी में भी विराजित हो सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे दुनिया के जिस कोने पे है ना, मैं वहाँ चला जाता हूँ, सिर्फ उनके पुकारने पर, उनकी रक्षा करने के लिए, उनके पूरे परिवार का ख्याल करने के लिए। इसलिए मन में ऐसी कोई बात रखो ही मत कि तुमने पुकारा और मैं नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे जब मुझे पुकारेंगे सच्चे मन से, मैं तब हाजिर हो जाऊंगा। इस बात को हमेशा याद रखना। और इसलिए तुम अकेले कभी नहीं हो। खतरा तुम्हारे आसपास कभी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जानबूझकर अपने कर्मों से खतरा मोलने की कोशिश करोगे, सिर्फ मुझे परखने के लिए, या फिर ये जानते हुए कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तो सिर्फ इसलिए तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारे आसपास खतरा आ जाए, क्योंकि ये करना बहुत गलत होता है। बस तुम्हारा विश्वास है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही काफ़ी है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे सारे बिगड़े काम मेरी कृपा से बनते जा रहे हैं, तो बस यही काफ़ी है। और जिन लोगों को लगता है ना कि तुम्हारे काम महज इत्तेफाक से, या उनके कर्मों से, या उनके आशीर्वाद से, या कुछ जान पहचान वाले लोगों के कारण होता चला गया है, तो तुम्हें उन्हें भी सुधार क्यों कराना है? अगर अभी वो मेरी भक्ति नहीं करना चाहते, मेरा नाम नहीं लेना चाहते, तो तुम्हें मेरी कृपा का स्वाद अभी उन्हें क्यों बांटना है? समय आने दो, सबका अपना अपना समय आएगा। उन्हें जो समझना है तुम उन्हें वो समझने दो। वो कुछ भी समझे, पर यदि वो खुश है वही समझकर, अपने अहंकार पर ही वो खुश हैं, यदि शांति से रह रहे हैं, बहस नहीं करने आ रहे तुमसे, तो रहने दो। और तुम अपने जीवन में शांति बनाए रखो, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो भी हो रहा है वो सब मेरी कृपा से हो पा रहा है। वरना लोग तो ऐसे हैं ना कि उनका मन पलट जाए और वो तुम्हारे काम आते आते ना भी आए, पर मैं सबको तैयार करके लाता हूँ कि तुम्हारे सारे काम हो जाए। चाहे तुम्हारे पास किसी सामग्री का अभाव ही क्यों ना हो, फिर भी सब कुछ होता चला जाता है। बात ऐसी भी है ना कि कुछ लोग जिनके स्वभाव में तुम आज परिवर्तन देख रहे हो, तो कुछ लोगों का कारण तो केवल मात्र उनका छल कपट और उनके कर्म है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके कर्म पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, पर वो दुनिया से ठुकराए हुए। और मैंने जब जब उनको कहा कि वो मेरे ऊपर भी विश्वास करें ना, उन्होंने मेरे रास्ते भी नहीं चुने और खुद ब खुद परेशानियों को मोलते चले गए। और आज जब वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने भी आज अपने स्वभाव को बदलने का चुनाव किया है। और यही कारण है कि आज उनका स्वभाव खराब हो चुका है। लेकिन अगर उनकी आप बीती देखना चाहोगे ना, तो वो बहुत दुखद है वाकई में। इसलिए मैं तुमसे हमेशा यही कहता हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य लोगों को वास्तविकता से रूबरू कराना हो सकता है, लेकिन किसी को ठेस पहुंचाना कभी नहीं होना चाहिए। किसी को नीचा दिखाना कभी नहीं होना चाहिए। और अहंकार को तो पूरी तरह त्याग कर चलो। और फिर मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ, 2 गुण अगर कम भी होंगे ना, तब भी जीत तुम्हारी होगी। बस अहंकारी घमंडी कभी मत बनो। जो बन रहे हैं उन्हें बनने दो। क्षमा तो मांग ही लेनी चाहिए जब गलती हो, पर यदि क्षमा ना मांग पाओ, तो मेरे द्वार तो हमेशा खुले हैं ना। यदि तुम अपनी बातें, अपनी माफ़ी, अपने जो भी कुछ है ना, सब मुझे आकर बोलोगे, तो मैं तो वहाँ तक पहुँचा दूंगा ना। और मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ, वो इसलिए कि तुम उन चीज़ों को करो। कुछ चीज़ें दिख रही हैं तुम्हें बार बार। और याद करो कैसे तुम पहले बस मुझ में रहते थे, हर कुछ मुझ पर छोड़ दिया था, एकदम निश्चिंत रहना शुरू हो गए थे। उसी निश्चिंतता को ले आओ। ये जो तुम्हारे मन में उथल पुथल आना शुरू हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी भक्ति में कमी आ गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस बात ऐसी है ना कि ऐसे ऐसे लोगों से मिलना उठना बैठना तुम्हारा हो रहा है, ऐसे ऐसे विचारों से तुम्हें घुमा दिया जा रहा है ना, कि तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं पड़ रही है, पर तुम कहीं ना कहीं शांत हो जा रहे हो। और तुम मुझे भूल जा रहे हो कि मैं समाधान कर सकता हूँ। और फिर अंत में आकर तुम मुझे याद करते हो और तो निश्चिंत हो जाते हो। पहले और आज में यही फ़र्क है कि पहले तुम मुझे प्रथम में याद करते थे और आजकल अंत में याद कर रहे हो। फ़र्क बस इतना है। इस फ़र्क, इस दूरी को दोबारा मिटा दो और पहले से भी ज़्यादा निश्चिंतता की ज़िंदगी जीना शुरू कर दोगे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।